गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर सेलेक्ट एकेडमी ऐप पर पिछले दिन हम लोग पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोट्स्की से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। होप आपको कल के सारे क्विज समझ में आए होंगे, आपने भी आंसर किया होगा। आज हम लोग उसी में पार्ट 2 को देखते हैं, कितने प्रश्न होंगे उनको हल करने का प्रयास करते हैं। आप भी साथ साथ करते रहिए। चले ना क्वेश्चन की ओर। चलिए, सब चीज क्लियर है। पहला प्रश्न आपके सामने, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर कर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है? परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत या पड़ा परंपरागत? ये कन्वेंशनल स्टेज है, ये पोस्ट कन्वेंशनल है, पश्च जो कि बाद में होता है, और एक तीसरा होता है पूर्व परंपरागत। स्टेज वाइज है, 3 ही होते हैं, परा परंपरागत नाम का कोई होता ही नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किस चीज का है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जो कि पार्ट 3 के सेकेंड में है। तो पार्ट 3 में पोस्ट कन्वेंशनल की बात करते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल का ही पार्ट होता है, इसलिए आप उत्तर दूसरा चुनेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? नंबर 1, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। इसमें से कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सिंपल सी बात है, वो संस्कृति की बात करता है, लेकिन निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास की बात नहीं करता, सापेक्ष करता है। पारस्परिक शिक्षण की बात कर सकते हैं। पारस्परिक मतलब एक दूसरे से सहयोग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना, इसके बारे में वाइगोट्स्की चर्चा करते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूरा करें। बिना किसी अन्य की सहायता से, वह कोलबर्ग के किस विकास के चरण की ओर संकेत कर रही है? दूसरे की सहायता से नहीं सीखना है, तो औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था में है कि सामाजिक संविदा या दंड और परिवर्तन की ओर देख रहे हैं, या व्यक्तिक और विनिमय को लेकर देख रहे हैं? उसने एक रूल और रेगुलेशन बना लिया कि सब अपना अपना करेंगे, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। यानी औपचारिक चरण में है, जो कानून और व्यवस्था, यानी एक तरह से व्यवस्था को बनाने और उसे लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रश्न से समझना होगा, एक नियम कानून बना के कहा जा रहा है कि सभी कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि अधिक प्रभावशाली ढंग से बच्चे सीख सके और सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना काम पूरा करें। दूसरों की मदद नहीं करना है, अपना अपना करना है, ये कानून बन गया। एक तरह से हमने निर्देश दिया है, तो उस निर्देश का पालन सभी को करना है, तो कानून और व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगी ये। ये विकास के सभी चरण है जो आपको दिख रहे हैं, विकास आयु, विकास और आयु, ये किस रूप में होता है आपको ऑप्शन में जरा सा समझना है। मतलब इसके लिए सही ऑप्शन चुनना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा चूज कर सकते हैं। विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में कौन सा आरेख विकास को स्पष्ट रूप से दर्शाता है? तो विकास और आयु में जो ये सेट है वो इस प्रकार है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, विकास की प्रक्रियाएं भी उसके साथ साथ लगातार चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है। तो विकास लगातार बढ़ती जाती है, मतलब आगे की ओर बढ़ रही होती है, इसलिए पहला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। और विकास ये ग्रो करते हुए आगे की ओर बढ़ा रहा है, जबकि ग्रो करते हुए इसे ऐसे दिखाना चाहिए, ये धीरे धीरे ग्रो करके ऐसे बढ़ा है, जे कर्व बनाना चाहिए, लेकिन ये कर्व थोड़ा सा मूविंग है, इसलिए पहला ऑप्शन आप चूज कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ, मतलब अर्थ निहित को निहितार्थ कहते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाल सकते? मतलब कौन सा पियाजे से संबंधित नहीं है? बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशील होते हैं, व्यक्तिक विभेदों की स्वीकृति करते हैं, खोजपूर्ण अधिगम की बात करते हैं,
शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पर पियाजे बल नहीं देते हैं, वो क्रिएटिविटी पर बल देते हैं, शाब्दिक शिक्षण पर बल नहीं देते। क्लियर? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता आपने कहीं नहीं पढ़ा, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? नैतिक विकास यानी कि मोरालिटी के बारे में बात हो रही है। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम इस बारे में बताता है, या विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि सामान्य प्रतिमान। सभी संस्कृतियों के संबंध चरणों का सार्वभौमिक श्रृंखला है। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम के रूप में आगे बढ़ते हैं। कौन सा लक्षण है कोलबर्ग के नैतिक विकास का? बहुत ही आसान है कि सभी चरण अलग अलग उत्तर को, अलग अलग कंडीशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी एक दूसरे के समान नहीं है, सामान्य नहीं है, सब अलग अलग प्रत्युत्तर है, न कि एक सामान्य प्रतिमान। तीनों स्टेज और उसके दो दो पार्ट्स सब अलग अलग चीजों को बताते हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और कोई सब एक जैसा नहीं है, सामान्य नहीं है, सब अलग अलग है, यही ध्यान में रखना है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद क्या कहलाती है? अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करना, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित होना, या पाठ्य सामग्री को सुव्यवस्थित संगठन पर बल देना, या कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देना। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता का क्या अर्थ है? जैसे बीएड करना, डीएड करना संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता है, यानी बुद्धि के साथ तब ट्रेनिंग की बात करते हैं, पहले डिग्री हो तब उस ट्रेनिंग की बात करते हैं। इससे जाहिर है कि किसी कुशलता की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण पर आवश्यकता पर बल दिया जाए। तो कुशलता की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण पर बल देना ही क्या कहलाएगा? संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता। और उसी में हम शैक्षिक संवाद की भी बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ करते हों, या एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण बनाना, या सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएंगे जिसमें बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे, अलग अलग तरीके से समझेंगे और उसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तब जाके ये चीज एग्जैक्टली लोग समझ पाएंगे कि संज्ञानात्मक विकास में किन किन चीजों को समर्थन प्राप्त होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। वाइगोट्स्की, थोड़ा सा नाम टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है। वाइगोट्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा हो रही है? मतलब अपेक्षा नहीं, उपेक्षा, उल्टा। सामाजिक की, संस्कृति की, जैविक की, या भाषाई की? किस चीज के बारे में पियाजे वाइगोट्स्की बात नहीं करते? वाइगोट्स्की जैविक चीजों की बात नहीं करते, सामाजिक की बात करते हैं, सांस्कृतिक की और भाषा की, तीनों की बात करेंगे, लेकिन जैविकता की कोई बात वाइगोट्स्की नहीं करते हैं, इसलिए उसकी उपेक्षा करेंगे। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं, मतलब तीनों सेंसेस, आंख, कान और हाथ से तीनों से सोचते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल हो? मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय गामक, या अमूर्त? अभी मैंने कहा कि बच्चे अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो किस स्टेज में करेंगे? इंद्रिय गामक अवस्था, यही है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चे अपने सेंसेस के माध्यम से चीजों को लर्न करने का प्रयास करते हैं। ठीक, 31। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। कोई लड़की है जो कक्षा में पिकनिक करने से लेकर ऋषभ नाम के लड़के से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधी है? विषमांगता से, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, या प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता? ये किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है? वो अपने दोस्तों से कह रही है कि नियमों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध भी कर रही है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, चीजों में परिवर्तन करेगी, यानी वो उससे लड़ नहीं रही है बल्कि एक तरह से सहयोग की नैतिकता का प्रदर्शन कर रही है। ये आंसर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा पियाजे के हिसाब से।
32, यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है ये सांस्कृतिक रूप से ज्ञान? चार्ल्स डार्विन, स्किनर, यूरी ब्रोनफेनब्रेनर और वाइगोट्स्की। संस्कृति की बात कौन करता है? इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। वाइगोट्स्की। संस्कृति और समाज से जब भी जुड़ा हुआ प्रश्न हो तो वाइगोट्स्की ही उत्तर करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी उत्तर नहीं करेंगे। 33, आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर भी लगवाते हैं और समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने के लिए किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं किस स्तर पर होंगे जो आपसे जुड़ेंगे? किशोरावस्था की बात हो रही है। तो आप कल बताए ही थे कि स्टेज उम्र देख के भी आप चूज कर सकते हैं। किशोरावस्था सबसे बाद की अवस्था होती है जिसे हम उत्तर पारंपरिक अवस्था कहते हैं। न पारंपरिक है न पूर्व पारंपरिक है, उत्तर पारंपरिक अवस्था में वो प्रवेश कर चुका है, क्योंकि अब हम किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। 24, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर रहा है? सभी प्राय व्यवहार, वस्तु अस्थायित्व या कुछ और? आंसर तो हो गया ना, वस्तु अस्थायित्व। छिपी वस्तुओं को ढूंढ निकालना ही क्या कहलाता है? वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। नो डाउट। 35 नंबर में देखेंगे, वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। स्वनिर्देशन वाक सहयोग का न्यूनतम स्तर है। कौन सा सही उत्तर? वाइगोट्स्की के अनुसार कौन सी चीज सही है कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? भाषा भी और हम जहां रहते हैं वहां की संस्कृति भी। क्लियर हुआ? समझ पा रहे हैं? 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? कौन सा नहीं करेगा? यानी गलत उत्तर चुनना है। सामाजिक अनुभव, परिपक्वता, क्रियाकलाप और भाषा। सामाजिक अनुभव जरूरी है, परिपक्वता भी जरूरी है, क्रियाकलाप, भाषा। क्रियाकलाप की चर्चा पियाजे ने कहीं नहीं किया है। पियाजे परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की बात करते हैं, सही है। सामाजिक अनुभव की भी बात करते हैं, ये भी सही है। पियाजे ने भाषा को भी महत्वपूर्ण माना, ये भी सही है। सिर्फ तीसरा सही नहीं है। 37, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? नई जानकारी जोड़ना क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण, संगठन, समायोजन। कोई नया ज्ञान, नई मालूमात हासिल करते हैं, वो क्या कहलाता है? उसे आत्मसात करना कहलाता है। और नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ते हैं तो समायोजन होता है। और जहां नया ज्ञान, नई जानकारी अपनी योजनाओं में जोड़ने का या उसके नाम देने की बात करते हैं तो आत्मसातीकरण कहलाती है। 38, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही रूप में सूचित करता है? मतलब नैतिकता कहां नहीं होती है, मतलब कि बच्चे नैतिक शून्य होते हैं। ये फर्स्ट डे जब कोलबर्ग की बात आई थी उसी दिन मैंने ये सारी बात समझाई थी कि बच्चे कहां नैतिक शून्य होते हैं। स्टेज 1 के लेवल 1 में जो दंड और आज्ञाकारिता है ना, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, वही लेवल 1 में आता है। स्टेज 1 का लेवल 1, मैंने कहा था कि वहां बच्चों में कोई नैतिकता नहीं होती, वो डर के मारे नैतिकता का प्रदर्शन करते हैं, उनमें कोई नैतिक भावना नहीं होती है। तो लेवल 1 आप आंसर कर लीजिएगा। 39, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। भाई आजकल पुष्पा पुरुष भी हैं, समझ रहे हैं ना, और हिंदुस्तान में पुष्पा नाम से फिल्म भी है, तो अब पुष्पा महिला नहीं रही, जेंडर फ्री वर्ड है ये। पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। अकेले समाधान नहीं कर सकती, लेकिन वयस्क या कोई साथी हो तो मार्गदर्शन में कर रही है। इसके मार्गदर्शन को क्या कहेंगे भाई? जेडपीडी कहेंगे। अगर किसी से मार्गदर्शन लेकर काम कर रही है इसका मतलब वो जेडपीडी में है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र में शामिल है। एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती लेकिन मार्गदर्शन से अगर कर ले रही है तो जेडपीडी कहलाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोट्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? सर्वश्रेष्ठ सार कौन सा प्रस्तुत करता है? ऑप्शन देखेंगे, विकास अधिगम से स्वाधीन है, दूसरा है विकास प्रक्रिया अधिगम के पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। मैंने उस दिन आपको ये लाइन बताया भी था, बहुत ध्यान रखने की, कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ये लाइन आपने पीछे वाले स्लाइड में पढ़ा था, जहां हम लोग पियाजे के बारे में पढ़ रहे थे। उस दौरान लास्ट वाले स्लाइड में ये पियाजे के साथ आया था कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से हमेशा पीछे रह जाती है। यही मतलब ये पियाजे बोल रहे हैं, वाइगोट्स्की के हिसाब से है ये, कि अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ये वाइगोट्स्की ने बताया था और पियाजे ने कहा था कि नहीं, अधिगम प्रक्रिया तेज रहती है और विकास पीछे रहता है, जबकि वाइगोट्स्की ने बताया कि नहीं, विकास पीछे रहती है और अधिगम प्रक्रिया उससे आगे निकल जाती है। तो दोनों के दो आंसर हैं, दोनों अपने अपने हिसाब से उत्तर कीजिएगा, सोच समझ के देख के। मोर क्वेश्चन फॉर रिवीजन इन नेक्स्ट पार्ट। हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग क्वेश्चन रिवीजन ही लेके आए। 2020 सेट कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड दूर हो जाए, और आपके क्वेश्चन इसमें पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे ऐप पर। उस सेशन में आप उसे आराम से देखिएगा, उसे सॉल्व कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, पुराना जो आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, उस हिसाब से। ओके, सी यू अगेन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।